कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनहित में है। चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही उसका रिएक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और तुरंत का तुरंत उसका जनता को लाभ मिलने लगेगा। हमारे मैनिफेस्टो में 2047 का सपना नहीं दिखाया गया है। हमारे मैनिफेस्टो में तुरंत का तुरंत चुनाव जीतने के बाद 30 लाख नौकरियां जो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है उन युवाओं को देने का वादा है। पहली कैबिनेट में वो पास होगा। दूसरा, हर परिवार को जो गरीब हैं, हर परिवार के एक गरीब महिला को 1 लाख रुपया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देने का वादा किया गया है। गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ये कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो आम जनता के हितों के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि 1 साल का अप्रेंटिस, चाहे वो सरकारी कारखाने में हो, चाहे सरकारी ऑफिसों में हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में हो या प्राइवेट संस्थाओं में हो, जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट युवा होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसका वादा किया गया है और उनको कंपलसरी ट्रेनिंग दिलाएगी और उसके बाद उनको 1 लाख रुपया भी देगी साल भर में। ट्रेनिंग का अभाव होने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ट्रेनिंग पूरा हो जाने से वो स्किल्ड हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से उसको रोजगार मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को ट्रेनिंग देने का, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का, नरेगा के माध्यम से गांव के विकास को तेज करने का, ये सारा चीज़ हमारी मैनिफेस्टो में है। महंगाई को कम करने के लिए भी हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो ने बहुत ज़्यादा काम करने का संकल्प लिया है। एमएसपी बढ़ाने के, किसान के फसल की कीमत को बढ़ाने के लिए किया है। तो अब ये सब चीज़ें जब होंगी, किसान के पास पैसा आएगा, मनरेगा मजदूर के पास पैसा आएगा, एक परिवार में गरीब महिला के पास पैसा आएगा, तो आप बताइए कि किसी जगह पे मंदी रह जाएगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसे से लोग दुकान पे जाके अपने यूज की चीज़ें खरीदेंगे, तो एकाएक तेजी का वातावरण बनेगा। जब पूरे विश्व में मंदी थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस समय हिंदुस्तान में मंदी का वातावरण नहीं था। उसका पीछे एक रीज़न क्या था कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसने ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा योजना, छोटी छोटी जो बहुत सारी योजनाएं, फूड सिक्योरिटी बिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने डेवलपमेंट का पूरा फोकस ग्रामीण भारत की तरफ किया था। तो जो गांव में जो हमारे 140 करोड़ जनता है उसको फंड मिलता था तो उसका परचेज पावर बढ़ा था। तो कभी भी जब परचेज पावर किसान का बढ़ता है, वो खरीदी करता है, तो उससे कल कारखाने चलते हैं जो वहाँ पे उद्योग में सामान का निर्माण होता है, वो सामान तो आके गांव में ही बिकता है। तो मंदी नहीं आई, पूरे विश्व में मंदी थी और यहाँ नहीं थी। तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, इंडिया गठबंधन की जो अभी गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट आते ही जो बाज़ार में लोग कह रहे हैं मंदी का वातावरण है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में सबको बताया गया है और ये संकल्प लेके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस गवर्नमेंट आगे चल रही है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं और जो ज़िले के पूरे हमारे नेतागण हैं, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको हम लोग पूरी ताकत लगा के जिताने के लिए जितना भरसक प्रयास होगा हम लोग करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई है और कार्यकर्ताओं को
बताने के लिए और उनको संकल्प दिलाने के लिए ये मीटिंग का आयोजन कल किया गया है। धन्यवाद।